जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त हो गए। आपका ही क्लास का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले आया हूँ लाभ एवं हानि से जितने भी संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और वह क्वेश्चन को मैं बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ हर एक प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगा और बहुत ही मजेदार यह वीडियो चलने वाला है। इसके लिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे। पहला प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। रमेश 900 रुपए में अपनी गाय बेचकर 100 रुपए की हानि सहता है, उसे कितना प्रतिशत की हानि होगा? यहाँ पर आप लोगों को जो एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, वो 900 रुपया दिया है। अब लॉस कितना आ रहा है? 100 रुपया का। जब 900 रुपये बेचने पर जब 100 रुपया की लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि जो सीपी है वो 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। तो लॉस प्रतिशत पूछ रहा है, तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या आता है? लॉस इंटू 100% अपॉन सीपी। लॉस कितना है? 100 रुपया इंटू 100% अपॉन सीपी का मान कितना? 1000। कितना है? 1000। डबल जीरो खत्म हो गए, 1010। इसका मतलब है 10% की हानि होगा। जी बिल्कुल 10% की ही हानि होगा, 10% की ही हानि होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा। 4% लाभ पर बेचा। घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या था? घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या था? विक्रय मूल्य क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीदकर 4% लाभ पर बेचा। तो घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या था? सीपी यहां पर आप लोगों को 250 रुपये दे रखा है और प्रॉफिट हो रहा है 4%। एसपी पूछ रहा है, क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है, इसका मतलब 250 रुपये दे रखा है। सीपी अपने आप का 100% होता है। सीपी अपने आप कितना परसेंट होता है? 100% होता है। वो 100% को नीचे लिखना होगा। जो पूछा जाएगा उसको मल्टीपल करेंगे। क्या पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है और इस पर कितना प्रॉफिट होगा? 4% का। तो एसपी जो होगा वो 100 प्लस 4% होगा 104%। 104%। 0 0 कट गया। 5 का पारम 10 दो बार में और 5 का पारम 25 5 बार में। 104 है, परसेंट कट गया। 104 जो है 2 का पारा में 52 बार में, इसको मल्टीपल करेंगे तो 260 रुपया। 260 रुपये ये आपका एसपी आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीदकर
15% लाभ पर बेचा घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या था। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होता है, 100% होता है। कहने का मतलब है जो वस्तु को हम खरीदते हैं वह वस्तु हमेशा अपने आप का 100% होगा। तो यही जब वस्तु को हम 250 रुपये में खरीदा, तो ये जो 250 रुपये है वो अपने आप का 100% है। ये सीपी 100% है तो उसको नीचे लिख दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है एसपी, तो एसपी जो होता है वो एसपी जब भी होगा, एसपी क्या होता है, एसपी बराबर होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, प्रॉफिट प्लस सीपी। तो 104 लिख दिया, इसको काट दिया 260 रुपया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपया में खरीदकर, सुधा एक गुड़िया 500 रुपया में खरीदकर, 500 रुपया में खरीदकर 15% की हानि पर बेच दिया, 15% की हानि पर बेच दिया। गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा, गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा। ये भी बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें लॉजिकल कॉन्सेप्ट देखना होगा। सुधा एक गुड़िया 500 रुपया में खरीदकर, यानी सीपी का मान कितना दिया है 500 रुपया, और 15% की हानि पर बेच दिया, यानी लॉस कितना होगा 15%। हमको एसपी पूछा है तो एसपी निकालना होगा। यहां मान दिया सीपी का, ये सीपी का मान कितना दिया 500 रुपया। सीपी अपने आप का कितना परसेंट होता है 100%, जितना परसेंट होगा उसको नीचे लिखेंगे, जो पूछेगा उसको गुना करेंगे। क्या पूछ रहा है एसपी पूछ रहा है, तो एसपी पूछ रहा है कितना परसेंट का लॉस हो रहा है 15% का। तो 100 में 15% घटा दीजिएगा तो 85% आएगा। अब ये परसेंट कट गए 10 10 10 10। अब 85 का पहाड़ा पर 85 का पहाड़ा 5 में पड़िएगा तो 425 रुपया ये आपका एसपी निकल आया। सुधा ने गुड़िया 500 रुपए में खरीदकर 15% की हानि पर बेच दिया, गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी 500 रुपया था, लॉस किया 15%, एसपी निकालने बोल रहा था, तो एसपी बराबर सीपी का मान 500 रुपया है, तो 500 रुपये कितना परसेंट का मान होता है 100% का मान, उसको नीचे लिख दिया। जो पूछा जा रहा है उसको गुना करते हैं। क्या पूछ रहा है लॉस हो रहा है 15% का, तो 100 में 15% चला गया तो 25% का मान पूछ रहा था, तो ये हमने निकाल दिया। अब चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खूब भाई खूब इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा इसको अलग कर दिया है, हूबहू इसी के जैसा लेकिन थोड़ा अलग कर दिया है। चलते हैं वो क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी को 165 रुपया बेचने से, एक कुर्सी को 165 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है, 10% लाभ होता है, लाभ होता है। लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है,
कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? एक कुर्सी को 165 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है, यानी एसपी का मान कितना दिया? 165 रुपया में कितना परसेंट लाभ हो रहा है? यानी प्रॉफिट कितना दिया है? 10% लाभ हो रहा है। हमको सीपी का मान पूछा है, तो सीपी चाहिए हमको। एसपी कितना दिया? 165 रुपये। 165 रुपये कितना यूनिट का मान होगा? कितना परसेंट का मान होगा? तो प्रॉफिट हो रहा है 10%, 100 में 10% जोड़ दीजिएगा तो 110%, यानी 165 जो है 165 रुपये 110% का मान है। तो जितना परसेंट का मान रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, जो पूछा जाएगा उसको गुना करेंगे। क्या पूछा? सीपी अपने आप को कितना परसेंट होता है? 100%। ये परसेंट चला जाएगा, 1 0 कट गया, और ये 15 बार में कटेगा। 165 जो है वो 11 से कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। तो 15 को 10 से गुना करेंगे 150 रुपये, ये आपका सीपी आ जाएगा। अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर, जो हाल ही में रेलवे, एनटीपीसी और सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 6 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 600 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। उसे कितना में बेचा जाए? उसे कितना में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? ताकि 10% की हानि हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 600 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? यानी एसपी की यहां पर पूछ रहा है कितना में बेच जाने, एसपी पूछ रहा है। तो 600 रुपया, ये 600 रुपया कितना परसेंट का मान है? 25% लाभ हो रहा है, तो 600 रुपया 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125% में बेच रहा है। और यहां बोल रहा है कि उसे कितना में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। इसका मतलब है कि 90% में बेचेगा। यह परसेंट चला जाएगा। अच्छा, यहां पर 500 होगा, यहां पर 500 होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहां पर थोड़ा 500 होगा, और यहां पर आपका चेंज हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 500। अब 500 का 500 125 से कितना बार में कटेगा? 500 125 कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। अब 90 का पारा 4 बार पड़ेंगे 360 रुपये। ये आपका इतना में बेचा जाएगा, तभी 10% की हानि होगा। ₹360। छठा प्रश्न की ओर चलते हैं।
छठा प्रश्न पूछ रहा है, एक रेडियो को 2750 रुपया में 2750 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। उसे 15% का लाभ हो। तो यहां पर हम लोग को क्या दे रखा है, एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि कितना बेचा जाए, इसका मतलब एसपी निकालना बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये 2750 रुपया कितना परसेंट का मान होगा, 10% लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि 2750 रुपया 110% का लाभ होगा। 2750 रुपया 110% का मान होगा। तो जितना परसेंट का मान होगा उसको नीचे लिखेंगे। पूछ रहा है 15% लाभ, इसका मतलब है 115% का मान पूछ रहा है। तो ये परसेंट चला जाएगा, 0 चला जाएगा, ये 2 बार में, ये 25 बार में। अब 115 को 25 से गुना करेंगे, 5 5 25, 25 के 5 बदल में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 का पारा 1 बार 5, 2 5 10, फिर 0 बदल में 1, 2 कम 2 और 1 3, 2 2875 रुपया। 2875 रुपया इतना में बेचना होगा, तभी उसको 15% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सातवां प्रश्न है, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। इस वस्तु को 1600 रुपया में बेचने से, 1600 रुपया में बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो यानी यहाँ आप लोगों को मतलब 900 में बेचने पर 25% की हानि हो रहा है।
तो सबसे पहली बात, ये यहां पर 900 इंटू 25% का मान कितना हो जाएगा? 25/100। यहां पर हम लोगों को नहीं, ये मेथड से नहीं बनाना है, शॉर्ट मेथड आपको बताता हूं। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। इस वस्तु को 1600 रुपया में बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा? कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो कुछ नहीं करना होगा, जो मैं बता रहा हूं वही आपको मेथड लगाना होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। हमें क्या करना होगा? मान लेते हैं यहां पर हमें सीपी निकालने बोल रहा है, तो सीपी बराबर क्या लिखेंगे? 1600 माइनस, क्योंकि हमको एसपी शब्द दे रखा है, 1600 माइनस 900 इंटू 25%। सीपी बराबर क्या आ जाएगा? 1600 माइनस, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? ये 900 इंटू 25 अपॉन 100, 10101010। तो 1600 माइनस 225 225 ये कहीं गलती कर रहा हूं बच्चा, नहीं, फॉर्मूला ही गलत लगा रहा हूं। हाँ, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ एसपी 900 रुपये दे रखा है और लॉस कितना दिया है? 25%। हमको सीपी निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले सीपी देखेंगे। सीपी का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो एसपी कितना है? 900 इंटू 100 अपॉन, अब देखिएगा, अब देखना है यहां पर 100 का 100 हो जाएगा, 25% की हानि हो रहा है तो माइनस 25 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा जा रहा है? 900 इंटू 100 अपॉन 75। ये 15 बार में कटेगा 5 का पाड़ा में, और ये 20 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 300 बार में कटेगा। 300 चौके 1200 रुपये, ये आपका सीपी आ गया। कितना आ गया? 1200 रुपये, ये आपका सीपी आ गया 1200 रुपया। अब यहाँ पर 1600 रुपये में बेचा जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितना जा रहा है? 1600 माइनस 1200, 400 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट इंटू 100% अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 400 इंटू 100% अपॉन सीपी का मान कितना है? 1200 0000। 12 जो है चक्का पड़म 3 बार में कटेगा, 100 को 3 से भाग देंगे, 33.1/3% इतना प्रॉफिट होगा। थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया था, लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं होगा, सीधा दिमाग लगाना होगा। ऐसा क्वेश्चन हर एक बच्चा को परेशानी में डालता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि कंपटीशन एग्जाम में या क्वेश्चन को देखते वक्त आप लोगों को कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलते हैं। 8वां प्रश्न है,
8वां प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, 480 रुपया था, 480 रुपया था, लेकिन दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है, लेकिन दुकानदार उस पर 5% का छूट देता है, छूट देता है। अंत में वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है, किस मूल्य पर बेचता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक वस्तु का अंकित जो मूल्य है यानी मार्क प्राइस है वो 480 रुपया है, 480 रुपया, लेकिन दुकानदार उस पर 5% का छूट देता है और अंत में वह वस्तु किस मूल्य पर बेचता है। यानी एसपी बराबर क्या होगा, एसपी बराबर क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस 480 इंटू 5%। मार्क प्राइस कितना है, 480 माइनस 480 इंटू 5/100, 1010। 5 का पहाड़ा में 10 दो बार में 48, 2 से कितना में कटेगा, 24 बार में। 48 480 माइनस 24 ये घट जाएगा तो 10 में 4 चला जाएगा, 6 बचेगा, 7 में 2 जाएगा, 5 बचेगा, 456 रुपये ये एसपी लिखा है। इतना में बेचेगा, अंत में वह कितना बेचेगा, इतना में बेचेगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, यदि क्वेश्चन पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा ताकि मैं इस प्रश्न को भी देख सकूं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों को यह प्रश्न पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आंसर रिप्लाई दे सकते हैं ताकि मैं इस क्वेश्चन को आराम से देख सकूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया भी है सीजीएल में। अमर अपनी टीवी 540 रुपया में बेचता है और उसे 30% की हानि होता है, और उसे 30% की हानि होता है। उसे किस दर पर अपना टीवी बेचना चाहिए, उसे किस दर पर टीवी बेचना चाहिए
बेचना चाहिए ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो, ताकि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना जल्दी हो यह वीडियो दोस्तों के पास इंस्टाग्राम फेसबुक में शेयर करें, ताकि यह वीडियो लोगों तक पहुंच पाए और अपना कंपटीशन लेवल के लिए बढ़िया से तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।